दोस्तों, एचआरडी मंत्रालय और स्टेट हायर एजुकेशन सेक्रेटरीज की होने वाली मीटिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस मीटिंग में प्राइमरी फोकस केवल उन राज्यों पर होने वाला है जो कि परीक्षाओं के पक्ष में नहीं है। बहरहाल इस बात का कयास तो पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जो राज्य एग्री करते हैं उनके लिए तो मीटिंग कराने की कोई बहुत बड़ा कारण बनता नहीं है। तो ये मीटिंग उन्हीं राज्यों के लिए है जो राज्य एग्री नहीं कर रहे हैं पेपर कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात पर आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूँगा कि इससे पहले 2 दिनों में जो एचआरडी मंत्रालय अब तक केवल पेन पेपर वाले एग्ज़ाम और साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर इन दोनों के मिक्सचर की बात कर रहा था, अब उस मंत्रालय की तरफ से रिमोट एग्ज़ाम और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम को लेकर भी उसने अपनी संभावनाओं को जाहिर किया है। तो इन बातों से हमें एक बात का अंदाजा तो लग जाता है कि इस वक्त परीक्षाओं के विकल्प को खोजा जा रहा है, राज्य सरकारों के द्वारा भी और एचआरडी मंत्रालय के द्वारा भी। इसी दौरान हमारे हजारों व्यूअर्स के द्वारा हमसे कहा गया कि छात्रों के लिए कोई बेस्ट विकल्प पर वीडियो बनाई जाए जिसमें एचआरडी मंत्रालय की परीक्षा कराने की बात भी रह जाए और साथ में उन छात्रों की परीक्षाओं के जो पक्ष में नहीं है उन छात्रों की बात भी रह जाए, तो दोनों ही अपने अपने एंड पर खुश रहें। एक ऐसे ऑप्शन की तलाश करने के लिए हमसे कहा गया। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे केवल आपके बहुमूल्य समय में से 5 मिनट मांग रहा हूं। मेरी बात को कृपया लास्ट तक सुन लेने के बाद ही आप अपनी राय बनाएं। छात्रों के असेसमेंट और परीक्षाओं के इस विकल्प का नाम है स्टूडेंट रिमोट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसकी खासियत यह है कि छात्रों को अपने घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, उनको इंटरनेट की भी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है इस असेसमेंट के लिए, और इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए केवल 8 स्टेप्स हैं जिससे ये असेसमेंट आराम से पूरा हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। एचआरडी मंत्रालय को एक डेट, एक तारीख डिसाइड करनी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो तारीख है 1 अगस्त 2020। इसके बाद आ जाता है दोस्तों स्टेप नंबर 2। इसमें 1 अगस्त को देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी वेबसाइट पर, अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, जितने भी सब्जेक्ट्स उस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप वो पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। अब आता है दोस्तों स्टेप नंबर 3, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पेपर को वेबसाइट पर अगले 10 दिन तक रखना होगा विदाउट एनी चेंज। ये बिल्कुल एज इट इज़ आने वाले 10 दिनों तक, यानी कि 10 अगस्त तक ये पेपर्स वेबसाइट पर रहेंगे। स्टेप नंबर 4, इस क्वेश्चन पेपर के एंड में, हर एक पेपर के बॉटम में एक जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा जाएगा। ये हर एक पेपर के लिए अलग अलग जीमेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर्स होंगे। स्टेप नंबर 5, अब छात्र को 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में अपना एक एक क्वेश्चन पेपर उठाना है। उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को एक प्लेन A4 शीट पर लिखना है। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे ऑप्शन A, B, C, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन आपने जो लगाया A, B, वटेवर, जो भी आप लगाते हैं, इस तरीके से 50 क्वेश्चंस के 50 ऑप्शंस आपको सही तरीके से उस A4 शीट पर लिखने हैं। उस A4 शीट के टॉप में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना रोल नंबर जैसी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी और उसके बाद आपको उसे स्कैन करके दी गई जीमेल आईडी पर, जो क्वेश्चन पेपर पर आपको जीमेल आईडी दी गई है, उस जीमेल आईडी पर स्कैन करके भेज देना है। स्टेप नंबर 6, ऐसे भी छात्र होते हैं जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए 10 दिन इसीलिए दी जा रही है कि उनको कहीं ना कहीं से नेट वाली लोकेशन पर जाकर के क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट निकलवा करके अपने पास आ जाना है। भाई, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अब एक एक क्वेश्चन पेपर उठाना है, उसके ऑप्शंस जो आपने तय किए हैं उनको एसएमएस करना है। एक सिंगल एसएमएस के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरीके से टाइप करके उसके आगे ऑप्शन A, B, C इस तरीके से आपको लिखना है और साथ ही आपको अपना रोल नंबर भी टाइप करना है और उसे आप एसएमएस करना है उस मोबाइल नंबर पर जो कि क्वेश्चन पेपर में बॉटम में दिया गया था। स्टेप नंबर 7, मेल पर एक्नॉलेजमेंट मेल छात्रों को मिले, एसएमएस पर भी कंफर्मेशन एसएमएस रिटर्न में छात्रों को मिले, ऐसी व्यवस्था यूनिवर्सिटीज़ को बनानी है
ताकि ऐसा ना हो कि मेल किया और वो रिसीव ना हुआ हो और छात्र को लगे कि मैंने आंसर्स दे दिए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट, एक रसीद के तौर पर मैसेज आना या फिर मेल आना वापस उन छात्रों के पास ज़रूरी है। इसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाने की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अब आता है स्टेप नंबर 8, जो कि इस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। पहले मार्किंग स्कीम को समझिए। 70% प्लस 30% इक्वल्स टू 100%। 70% मार्क्स होंगे कॉलेज के हाथ में, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्र को नंबर दिए जाएंगे। 30% अंक इस क्वेश्चन पेपर का, जो 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है, इसके आधार पर डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें जो आपने ऑप्शंस दिए हैं उसके लिए इन 50 क्वेश्चनों के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और अब 20 अंक दिए जाएंगे किस आधार पर, वो समझिए। हर एक छात्र जिसका SMS या मेल रिसीव हो चुका है, उसे यूनिवर्सिटी सुनिश्चित करे कि उसी छात्र के कॉलेज के उसी सब्जेक्ट टीचर के द्वारा कॉल की जाए। उस सब्जेक्ट टीचर के पास छात्र के द्वारा भेजे गए SMS या फिर मेल की पूरी डिटेल्स होंगी, उसके ऑप्शंस टीचर के पास होंगे जो छात्र ने सेलेक्ट किए हैं। इन ऑप्शंस में से किन्हीं भी 5 ऑप्शंस का, यानी कि 5 क्वेश्चंस का जो छात्र ने आंसर दिया है, वो टीचर डिसाइड करेगा। कोई भी 5 क्वेश्चंस जो कि छात्र ने आंसर दिए हैं उनमें से वो पिक कर सकता है। उनका जस्टिफिकेशन छात्र से उस टीचर के द्वारा मांगा जाएगा, और ये छात्र कितना सेटिस्फाई कर सकता है, कितने अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है अपने आंसर को अपने टीचर को, ये बात निर्धारित करेगी उन 20 मार्क्स को जो वो छात्र को दिए जाएंगे जस्टिफिकेशन के। तो आपके ऑप्शन सेलेक्ट करने के 10 नंबर और आपके जस्टिफिकेशन देने के, फ़ोन पर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उसके होंगे 20 नंबर। तो कुल मिलाकर के 30% मार्क्स आपके ये बने। छात्र चाहे मेल से अपने आंसर स्कैन करके भेजे या फिर SMS करके भेजे, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना छात्र के लिए ज़रूरी होगा। इस पूरे कॉलिंग प्रोसीजर के लिए भी अगले 10 दिन दिए जाएंगे, यानी कि 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का वक्त टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कॉल किए जाने का वक्त होगा। यहाँ पर एक सवाल बहुत सारे लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है, उसका मैं जवाब अभी दे रहा हूँ। सवाल उठेगा कि इस काम के लिए छात्र के खुद के सब्जेक्ट टीचर की ही कॉल क्यों ज़रूरी है, किसी और टीचर के, जो कि उसी सब्जेक्ट का टीचर हो, किसी और कॉलेज का हो, उस टीचर को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा सकता। तो इसका कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि खुद का टीचर अपने स्टूडेंट की आवाज़ को पहचानता है। उसने उसे 2 साल कम से कम पढ़ाया होगा, अगर 3 साल का कोर्स है, अगर 4 साल का कोर्स है तो 3 साल पढ़ाया होगा। तो इसीलिए वो उस छात्र की आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता होगा। इसीलिए उसके साथ इस बात की चीटिंग नहीं हो सकती कि कॉल पर अपना ही स्टूडेंट है या कोई और कैंडिडेट आंसर दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी चाहे तो इस कॉल को रिकॉर्ड कर सकती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे छात्र जिन्हें इन 10 दिनों में कॉल ना आए, वे स्वयं अपने कॉलेज में कॉल करके अपने लिए वाइवा कंडक्ट करा सकते हैं, ऑन कॉल असेसमेंट कंडक्ट करा सकते हैं। इसके लिए उनके लिए अलग से 5 दिन दिए जाएंगे, यानी कि 21 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक का वक्त छात्रों के द्वारा, ऐसे जो बच गए हैं छात्र, उनके द्वारा कॉलेज में कॉल किए जाने का वक्त होगा। सभी छात्रों के आखिरी में ऑनलाइन असेसमेंट के बाद 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में रिजल्ट बनाया जा सकता है, जिसमें कि 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स इक्वल टू 100 मार्क्स में से मार्किंग होगी। 30 मार्क्स ऑन कॉल असेसमेंट, 70 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। इन दोनों में इंडिविजुअल पास होना ज़रूरी नहीं होगा, एक साथ 100 में से स्कोरिंग उसके आधार पर पास होना ज़रूरी होगा। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जो छात्र मेहनती होगा वो ज़्यादा स्कोर करने के लिए उसके पास मौके हैं। जो छात्र ने कम मेहनत की है उसको कम स्कोरिंग मिलेगी, लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ पर कोई नहीं है किसी भी तरीके का, तो छात्र निश्चिंत होकर के इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आपको कैसा लगा? ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा नेट की ज़रूरत है, ना ही आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इसमें ऐसे छात्र जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं वो भी आगे आकर के अपने मार्किंग को दूसरों से बेहतर रख सकें, ऐसा भी उनके पास मौका होगा। तो हर एक वर्ग के छात्र के लिए इसमें मौके हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यूजीसी तक, जिसे कि इस वक्त छात्रों के हित की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, छात्रों की जान को खतरे में डालने पर तुला हुआ है यूजीसी, उसे भी ये ऑप्शन दिखाई दे और वो अपने तरीके से पेपर कराने की जिद को छोड़ सके। धन्यवाद।